वेलकम टू डे वन ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। डे वन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। इट मीन्स सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हैं या सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं। तो पहले आपने कभी सुना होगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज कॉल्ड SMO। आपने SMO के बारे में सुना होगा। ओके, सो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के कुछ बेसिक्स होते हैं, वो बेसिक्स के बारे में हम आज के इस लेसन में, आज के इस डे वन में क्लियर करने वाले हैं। चाहे फिर वो फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या फिर लिंक्डइन की बात करें। सो कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा आपको कैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, आपने सुना होगा ऑप्टिमाइजेशन मीन्स SMO। तो जब ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है तो इट मीन्स क्या है, वो SMO। और जब बात होती है मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो वो हम उसको बोलेंगे SMM। सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी बोल सकते हो और उसको बोल सकते हो SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये दोनों चीज़ें ही बोली जाती हैं, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कब किस चीज़ की बात हो रही है। ओके, चलिए अब यहाँ पे एल्गोरिथम की बात भी करेंगे हम, प्लस ऑप्टिमाइजेशन की बात भी करेंगे, कैसे एल्गोरिथम काम करता है, कैसे ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, कि ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको फेसबुक चार्ज नहीं करता है कि आप अगर फेसबुक यूज़ करेंगे तो हम आपसे चार्ज करेंगे, नहीं। इंस्टाग्राम आपसे चार्ज नहीं करता, लिंक्डइन आपसे चार्ज नहीं करता। हाँ, लिंक्डइन में क्या होता है कि कभी कभी प्रीमियम चीज़ें करने के लिए वो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम फ्री है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सारी चीज़ें फ्री होती हैं। तो बेनिफिट क्या है, फ्री है। आपको टाइम और अपने एफर्ट्स देना होगा। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा एफर्ट्स देंगे, उतना ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, सोशल मीडिया में ग्रो हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ पे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन SMO, फॉलोअर्स इक्वल टू ट्रैफिक। आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके ट्रैफिक के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे ट्रैफिक और फॉलोअर्स अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब वर्ड सेम ही है और ऑडियंस भी सेम है, बट जहाँ जहाँ पे बोला जाता है, अलग अलग प्लेसेस पे बोला जाएगा तो अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हो फॉलोअर्स, तो क्या हो जाएगा, वो आपकी ऑडियंस है, आपके फॉलोअर्स हैं। बट इसी चीज़ को अगर आप बोलोगे वेबसाइट के टर्म्स में तो वो कहलाएगा ट्रैफिक। जो भी सोशल मीडिया के आपके फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पर आपकी जो ऑडियंस है वो फॉलोअर्स है, बट वही ऑडियंस अगर आपकी वेबसाइट पे है, आपके पेज पे है, क्या कहलाएंगे वो ट्रैफिक कहलाएगा। कि आपके पेज पर, आपके वेबसाइट में इतना ट्रैफिक आ रहा है, इतने फॉलोअर्स आ रहे हैं, इट मीन्स सोशल मीडिया पे इतना ट्रैफिक आ रहा है, इट मीन्स वेबसाइट पे। ओके, सो फॉलोअर्स इक्वल टू ट्रैफिक, ये आपको समझना होगा। ये होगा कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। अब यहाँ पे बात करते हैं फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन फॉर बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं फेसबुक में, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, आपको एक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा। बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम जब प्रैक्टिकल करेंगे आने वाले डेज में, तो मैं आपको पूरा पूरा क्लियर करके बताऊंगा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करी जाती हैं, वो हम करेंगे लाइव क्लास में। ओके, सो डोंट वरी। इसके बाद कंप्लीट बेसिक डिटेल्स, आपको अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स फिल करना होता है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में है, क्या काम करता है, सारी चीज़ें, कॉल टू एक्शन, लिंक बायो, सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। ओके, एंड इसके बाद आपको अपडेट न्यू कंटेंट एज पोस्ट। आपको डेली बाय डेली जो भी आपके बिजनेस में जो भी अपडेट हो रही हैं, जो भी आप चाहते हैं अपडेट करना, लोगों को अपडेट देना अपने बिजनेस के बारे में, वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। आप कर सकते हो वाया रील, वाया पोस्ट के थ्रू, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, अगर आप बिगिनर हैं सो डोंट वरी। ओके, यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं फेसबुक फॉलोअर्स की। फेसबुक फॉलोअर्स क्या है, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम की फॉलोअर्स की बात करें, फेसबुक के फॉलोअर्स की बात करें, तो सबके पीछे क्या काम करता है, इंगेजमेंट। सो एंगेजमेंट क्या होता है, एंगेजमेंट इज द की टू अ सक्सेसफुल पेज। इट मीन्स चाहे फिर वो आपका इंस्टाग्राम का पेज रन कर रहा हो या फिर फेसबुक का पेज रन कर रहा हो, दोनों में क्या कॉमन है, वो है एंगेजमेंट। जब तक आप अपनी ऑडियंस को अपने कंटेंट से एंगेज नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका ना फेसबुक का पेज रन करेगा, ना आपका इंस्टाग्राम का पेज ग्रो करेगा, ना रन करेगा।
सो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मैं या फिर आप कोई भी हो, आप किसी का भी कर रहे हो अकाउंट मैनेज, आपको इंगेजमेंट लेके आना है। आपको इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना है कि लोग इंगेज हों आपके रील्स पर, आपके पोस्ट पर लोग देखें। सो आपका पेज डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। सो फॉलोअर्स गेन करने का फॉर्मूला यही है, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट इज द की ऑफ टू अ सक्सेसफुल पेज। मतलब सक्सेसफुल आप रन करना चाहते हो अपने पेज को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंगेजमेंट लेकर आना पड़ेगा अपने पेज पर, अपने अकाउंट्स पर। ओके, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है, आपको न्यू कंटेंट अपडेट करना है, आपको लाइक, कमेंट्स, शेयर, वीडियो प्ले, इमेजेस, इन सारी चीज़ों के लिए बोलना भी है, बताना भी है लोगों को कि भैया आप हमारे चैनल को, आप हमारे पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, क्योंकि बताने से लोग करते हैं, है ना। तो आप सोचे कि यार मैं तो नहीं बताऊंगा ना मैं बोलूँगा, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। बोलने से क्या होता है, बार बार जब चीज़ें आप रिपीट करते हो तो वो चीज़ें होती हैं। सो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक पोस्ट है जहाँ पे आपके 5 लाइक्स आए हैं और 2 कमेंट्स आए हैं। वहीं दूसरा पोस्ट है, आपने एक और पोस्ट किया, वहाँ पे 100 लाइक्स आए हैं, यहाँ पे आपको 15 कमेंट्स आए हैं। सो सेकंड नंबर का जो पोस्ट है वो, उसमें लाइक्स और कमेंट्स ज़्यादा इसलिए आए हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंगेजिंग था। वहीं जो पहले नंबर का जो पोस्ट है, फर्स्ट नंबर का जो पोस्ट है, वहाँ पे 5 लाइक्स और 2 कमेंट्स आए हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे इंगेजमेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं है। सेकंड नंबर पे क्या है, ज़्यादा पावरफुल इंगेजमेंट है। दैट्स वाई क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको लाइक्स भी ज़्यादा मिले हैं और कमेंट्स भी ज़्यादा मिले हैं। तो अगर आप अपने कंटेंट में, अपने पेज में, अपने जो भी अकाउंट है आपका, बिजनेस अकाउंट है, वहाँ पे अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इंगेजिंग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी रील है, आपका जो पोस्ट है वो वायरल जरूर होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप चाहे खुद का कर रहे हो या फिर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हो, दोनों केस में आपको याद रखना है, इंगेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेसफुल पेज। इंगेजमेंट से आप अपने पेज को सक्सेसफुल बना सकते हैं। एंड इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग रखना पड़ेगा आपके पोस्ट को, आपकी रील्स को। ये अगर इंटरेस्टिंग रखेंगे तो डेफिनेटली फिर वो वायरल हो गई होगी। सो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे न्यू ऑडियंस रीच, इट मीन्स जब आपकी ऑडियंस रीच करती है, न्यू ऑडियंस तक आप पहुँचते हैं, सो उसका मतलब होता है न्यू फॉलोअर्स, है ना। न्यू ऑडियंस रीच कर रही है, इट मीन्स न्यू फॉलोअर्स आपके आ रहे हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए। इंगेजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंगेजमेंट का फॉर्मूला है, सिंपल सा है, क्रिएटिविटी प्लस एक्सपीरियंस विल गिव यू इंगेजमेंट फैक्टर। आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्रिएटिविटी इज कॉल्ड इंगेजमेंट। आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट बनाएंगे, जितनी ज़्यादा यूनिक तरीके से कंटेंट बनाएंगे, कुछ नया जो ट्रेंडिंग है वो सब मिक्स करके आप खुद का एक नया कंटेंट बनाओगे, उतना ज़्यादा आपका कंटेंट वायरल होगा, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे फिर वो रील हो। प्लस आपका एक्सपीरियंस, आपने देखा होगा जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है वो बंदा ज़्यादा वायरल होता है, जिसको नहीं भी होता है वो भी वायरल होता है। पर यहाँ पे क्रिएटिविटी प्लस आपका एक्सपीरियंस, अगर दोनों चीज़ें मिल जाएं तो इंगेजमेंट आपका डेफिनेटली अचीव होगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी क्रिएटिविटी का यूज़ करिए, आपके एक्सपीरियंस को यूज़ करिए, तो डेफिनेटली जो इंगेजमेंट फैक्टर है वो आपको अचीव हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो आप कंसीडर कर सकते हैं, फैक्टर्स विच यू कैन कंसीडर फॉर एंगेजमेंट। आप कुछ फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं एंगेजमेंट लाने के लिए। वो फैक्टर्स क्या है, देखिए, पहला फैक्टर है ट्राई टू बी फनी। आप कुछ ऐसा ट्राई करिए जो कि फनी हो। आप फनी वे में कुछ ट्राई कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वे होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग रील बनाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग पोस्ट लिखते हैं, सारा कुछ आप ट्राई कर सकते हैं। सो कुछ ये चीज़ें हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं। ट्राई टू बी अ फनी, आप फनी ट्राई करिए अपने कंटेंट में। ट्राई टू बी इमोशनल, आप कुछ इमोशनल चीज़ें अटैच करिए। ट्राई टू बी एलेबोरेटिव, इट मीन्स आप अपने कंटेंट को थोड़ा सा एलेबोरेटिव तरीके से एक्सप्लेन करिए, उसको एलेबोरेट करके बताइए, जिससे कि लोग को लगे कि हाँ ये इसमें वैल्यूबल कंटेंट मिल रहा है सारे लोगों को। ओके, सो आपको ट्राई करना है कि आपका कंटेंट फनी हो, थोड़ा सा इमोशनल हो, थोड़ा सा एलेबोरेटिव हो। ये तीन चारों चीज़ें जो आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका जो कंटेंट है वो बहुत बढ़िया कंटेंट बनेगा और लोग उसको पसंद भी करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझना है। ओके, चलिए, इसके बाद अब हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में कि इंस्टाग्राम से आप ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें हम
करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इंस्टाग्राम में ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, इंस्टाग्राम के बारे में बात करेंगे, कैसे सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। सो इंस्टाग्राम पे आप क्या कर सकते हो, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो खुद की। अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है या कुछ ब्रांडिंग करनी है किसी कंपनी की, अपने खुद के बिजनेस की, तो इंस्टाग्राम बेस्ट ऑप्शन है आपकी ब्रांडिंग करने के लिए, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए, आपकी मार्केटिंग करने के लिए इंस्टाग्राम बेस्ट ऑप्शन है। अब इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, पिंटरेस्ट की बात करें, सारी चीज़ें आपके सोशल मीडिया ब्रांडिंग के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। किस तरीके से आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हो। सो आप रील पोस्ट वगैरह इन सारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ मेजर टिप्स की, जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम को एक प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। इन टिप्स का यूज़ करके आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, अपने क्लाइंट का अकाउंट भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। चलिए समझते हैं कि ये टिप्स क्या है और कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल फ़ोटो। आपको भी पता है कि अगर आपके पेज पर एक अच्छी सी प्रोफाइल डली हुई है, लगी हुई है, सो डेफिनेटली लोग उससे कनेक्ट होते हैं और आपकी प्रोफाइल पर जाकर विजिट भी करते हैं, चेक भी करते हैं। तो आपको सबसे पहले, चाहे वो आप फेसबुक का पेज बनाओ, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाओ, आपको एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग टाइप की क्या बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल आप कैनवा वगैरह से बना सकते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से आप प्रोफाइल बना सकते हो अपने पेज के लिए। यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो कैसी होनी चाहिए, फैंटास्टिक होनी चाहिए, अमेजिंग होनी चाहिए, मैग्निफिशिएंट होनी चाहिए। अगर ये प्रोफाइल आपकी अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली लोग आपसे कनेक्ट भी होंगे, आपकी प्रोफाइल को विजिट भी करेंगे। सो प्रोफाइल आपकी क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव और इंगेजिंग होनी चाहिए। चलिए इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये प्रोफाइल वगैरह कहाँ से बना सकते हो, कैनवा से बना सकते हो। कैनवा पे बहुत ईजी वे में आप अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव और इंगेजिंग तरीके से बना सकते हो, जो कि गुड लुकिंग टाइप में आपकी बन जाएगी। अगर आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ये प्रोफाइल बनाई जाती है कैनवा पे। चलिए दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका प्रोफाइल बायो। आपको बायो क्रिएट करना है एक अच्छा, एक इंगेजिंग टाइप का, जिससे कि लोग बायो को पढ़ें और लोगों को वैल्यू मिले। उस बायो में भी कुछ कॉल टू एक्शन भी आप रख सकते हैं कि आप जिस तरीके से अपने ऑडियंस की हेल्प करते हैं या जो कुछ भी आप करते हैं, जो भी आपका सर्विसेज है, बिजनेस है, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बायो में बता सकते हैं। जो कि क्योंकि लोग बायो पढ़ के भी आते हैं, बायो को भी पढ़ते हैं, बायो को भी रीड करते हैं। ओके, सो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, स्टार्ट फॉलोइंग अदर्स इन द सेम इंडस्ट्री। आप अपने जैसे फॉलोअर्स को, आपकी जो इंडस्ट्री के हैं, उनको क्या करना है, फॉलो करना है। फॉलो करोगे तो आपको आइडिया भी मिलेंगे कि भाई लोग किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, कैसे रील पोस्ट कर रहे हैं, किस तरीके का ट्रेंड अभी चल रहा है आपकी इंडस्ट्री में। तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा और आपको कंटेंट बनाने में हेल्प भी मिलेगी। प्लस मार्केट में क्या चल रहा है इसके भी आपको अपडेट्स मिलती जाएंगी। तो ये आपको क्या करना है, ये करना है, क्या करना है, आपको सेम कैटेगरी के फॉलोअर्स को फॉलो करना है अपनी उसी आईडी से, जिस आईडी से आप क्या कर रहे हो, अपना पेज या फिर बिजनेस अकाउंट वगैरह रन कर रहे हो। ओके, चलिए इसके बाद रेगुलर पोस्ट। आपको रेगुलर पोस्ट करनी है। सोशल मीडिया आपको ही पता है क्या है, कंसिस्टेंसी का गेम है। आपको रेगुलर पोस्ट करनी है आपके फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर। आप दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे एक साथ पोस्ट करेंगे वो आगे चल के हम बात करेंगे। तो आपको फेसबुक पे भी पोस्ट करनी है, आपको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करनी है, आपका लिंक्डइन में भी पोस्ट करनी है। तो जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डेली रेगुलर पोस्ट करते हैं तो एल्गोरिथम आपको जानता है, पहचानता है और फिर आपको बूस्ट भी करता है, मतलब कि और लोगों तक पहुंचाता है आपकी रील्स को, आपके पोस्ट को। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, रेगुलर। इसके बाद 5 नंबर पे है, 5 टर्न ऑन नोटिफिकेशन। आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना है। यहाँ पे ऑन करने से आपको फ़ायदा भी मिलेगा प्लस नुकसान भी हो सकता है। सो फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो आपको जो इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह हैं या कोलैबोरेशन मैसेज वगैरह हैं तो आप उनको क्या कर पाओगे, आंसर क्विक तरीके से कर पाओगे और कमेंट वगैरह भी आप क्विक रिप्लाई वगैरह से कर पाओगे। तो आपको ये फ़ायदा यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे नुकसान ये है कि बार बार आपको नोटिफिकेशन बार बार आएंगे तो आप उससे थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकते हो, प्लस डिस्टर्ब भी हो सकते हो, थोड़ा सा फोकस वगैरह आपका टूट भी सकता है। तो ये नुकसान है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हो। तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें फ़ायदे होती हैं, ये चीज़ें आपको नुकसान करती हैं। अब सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके बाद
राइट लॉन्ग कैप्शन। आप जब पोस्ट करते हो आपके रील्स या फिर आपका पोस्ट, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग कैप्शन आपको पोस्ट करना है। आपको बताना है कि इस वीडियो में, इस पोस्ट में या इस रील में हमने ये चीज़ें बताई हैं, उसमें सारा कुछ बता दोगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैप्शन भी पढ़ते हैं, कैप्शन भी रीड करते हैं। और चाहे तो आप बोल भी सकते हो हुक में या फिर कॉल टू एक्शन में कि कैप्शन में सारा कुछ बताया गया, रीड कैप्शन इन डिटेल्स। तो कैप्शन में सारी चीज़ें बताई गई हैं। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉल टू एक्शन वगैरह भी आप दे सकते हो, कॉल टू एक्शन वगैरह भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद रिप्लाई ऑन डायरेक्ट मैसेज। इट मीन्स कि आपको जब डीएम आता है डायरेक्ट इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे, फेसबुक के मैसेंजर पे, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट मैसेज का रिप्लाई करना है। रिप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा आपकी ऑडियंस के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ। सो वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। और फिर क्या होगा, फेसबुक को भी पता चलेगा, इंस्टाग्राम को भी पता चलेगा कि हाँ बंदा इंगेज है अपने ऑडियंस के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ। जो भी कमेंट्स हैं, जो भी रिप्लाईज आते हैं, उनका आप प्रॉपर तरीके से क्या करते हो, रिप्लाई देते हो। तो आपको ये भी करना है, रिप्लाई ऑन डायरेक्ट मैसेज। जो भी डीएम आते हैं आपको उनका रिप्लाई करना है, प्लस कमेंट्स का भी आपको रिप्लाई करना है डेली टू डेली जब भी आपको टाइम मिलता है। इसके बाद ऑलवेज यूज निश स्पेसिफिक हैशटैग्स। इट मीन्स कि आपको जो भी आपकी निश है, जो भी आपकी कैटेगरी है, लाइक आपकी निश है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग तो एक निश हो गई, ठीक है। बट आपकी माइक्रो निश क्या है, माइक्रो निश है कि भाई आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट हो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपर्ट हो, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो, आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हो, आप गूगल एड एक्सपर्ट हो, है ना। तो आप जो भी एक्सपर्ट हो जिस भी चीज़ के, वो माइक्रो निश है आपकी। और एक निश हो गई आपकी कैटेगरी, आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हो। तो आपको आपकी निश के ऊपर, आपकी कैटेगरी के रिलेटेड जो भी हैशटैग्स हैं वो आपको यूज़ करना है प्रॉपर एसईओ के साथ। जितना ज़्यादा आप एसईओ करके हैशटैग वगैरह यूज़ करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो रील्स वगैरह हैं वो ज़्यादा क्या होती है, वायरल होने के चांसेस होते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं इंस्टाग्राम में। आई थिंक ये यूट्यूब वगैरह में ज़्यादा मैटर करती हैं, हैशटैग और आपका कीवर्ड्स और टैग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें करती हैं मैटर, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, समझनी होगी। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद है डोंट यूज हैशटैग विथ मिलियंस पोस्ट। इट मीन्स कि जिस पोस्ट में मिलियंस ऑफ हैशटैग ऑलरेडी हैं, तो आप उस हैशटैग को यूज़ मत करिएगा अपनी रील्स में, अपने पोस्ट वगैरह में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओके। इसके बाद डोंट यूज सेम हैशटैग अगेन एंड अगेन। इट मीन्स कि आपने देखा होगा भाई आपकी कैटेगरी तो सेम है, ठीक है, आप समझ गए हो कि भाई मेरी कैटेगरी सेम है और मुझे इस कैटेगरी का ये टैग यूज़ करना है। तो बार बार सेम हैशटैग यूज़ मत करिए, एक परमानेंट हैशटैग रखिए पर्सनल ब्रांड के लिए। लाइक आप मेरा देखोगे तो मैं डीजी चेतन हर बार यूज़ करता हूँ। क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे डीजी चेतन को एक पर्सनल ब्रांड बनाना है, ओके। तो आपका भी अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे पर्सनल ब्रांड बनाना है किसी हैशटैग को, तो आप उसको रख सकते हो, उसको बना सकते हो, डेली डेली आप अगेन 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 यूज़ कर सकते हो। बट पर्सनल ब्रांड वाला ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है, ऐसा कुछ केस नहीं है, तो आपको बार बार सेम हैशटैग यूज़ नहीं करना है अगेन एंड अगेन, ओके। सो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो ये हो गई, यहाँ पे हमने बात करी इंस्टाग्राम की। अब हम बात करते हैं लिंक्डइन की। लिंक्डइन पे कैसे सारी चीज़ें आती हैं, तो चलिए समझते हैं और जानते हैं लिंक्डइन के बारे में। जब बात होती है प्रोफेशनल ऑडियंस की, तो आता है लिंक्डइन। अगर आप अपने कंटेंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोफेशनल ऑडियंस ढूंढ रहे हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे आपको मिल जाती है प्रोफेशनल ऑडियंस। और क्या मिलता है, चलिए जानते हैं और समझते हैं। सो लिंक्डइन पर आपको मिल जाता है, अगर आप अपने लिए एम्प्लॉय वगैरह हायर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल एम्प्लॉय, अच्छे एम्प्लॉय वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ से आप हायरिंग भी कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए या फिर अपने पर्सनल बिजनेस के लिए। यहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग वर्क की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, आप वर्क कर भी सकते हैं किसी के लिए, प्लस आप अपने लिए वर्क यहाँ से करा भी सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं, दोनों अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या चाहते हैं, ओके। आप दोनों कर देना चाहते हैं तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, आपको पहचाने, तो आप क्या कर सकते हो, एक कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हो यहाँ से, जो कि इन फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो आप अगर आप कम्युनिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। वो सारी चीज़ें वैसे फेसबुक में भी हो जाती हैं, इंस्टाग्राम में भी हो जाती हैं, लिंक्डइन में भी हो जाती है। लिंक्डइन में थोड़ा सा क्या होता है, प्रोफेशनल ऑडियंस आपको मिल जाती है। एंड इसके बाद प्रोजेक्ट वर्किंग, आप किसी प्रोजेक्ट पे भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके
प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपकी प्रोफाइल कैसी है, किस कैटेगरी पे है, आप किस पर्टिकुलर निश पे काम कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके आप किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो, या फिर प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं, किसी के साथ प्रोजेक्ट में वर्क भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद बिजनेस, आप यहाँ से बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिजनेस करना तो बिजनेस वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप बिजनेस टू बिजनेस भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है, आप चाहते हैं कि किसी और बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करके या कोलेब्रेशन करके काम करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। लिंक्डइन पर ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों का कोलैबोरेशन करके भी पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। एंड इसके बाद बात करें लिंक्डइन के ऑप्टिमाइजेशन की, तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना होता है एंड उसके बाद प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होता है। उसमें सारी बेसिक डिटेल्स जो भी आपकी रहती हैं वो आपको फिल करनी होती हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बनते हैं फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, वैसे ही इंस्टाग्राम पे बनते हैं आपके फॉलोअर्स और फॉलोइंग। यहाँ पे क्या होता है, बनते हैं कनेक्शंस। जो भी आपके फ्रेंड्स रहेंगे, जो भी आपको देखते हैं, आपकी प्रोफाइल को आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो एज अ कनेक्शन वो बनती है, कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है कि लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ बनते हैं कनेक्शन। यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, यहाँ पे आप कंपनी और ग्रुप्स वगैरह भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आई एम अ कंपनी ऑफ मिनिमम 10। इट मीन्स कि आपकी कंपनी है जहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। लिंक्ड पेज, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो अपने पेज को लिंक, उसमें क्या कर सकते हो, मार्क एज एन एम्प्लॉय, मतलब कि आप बता सकते हो भाई कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, उसमें आप टिक लगा सकते हो, उसमें आप मार्क कर सकते हो। एंड इसके बाद कंपनी कैन गेट विजिबिलिटी ऑन लिंक्डइन। इट मीन्स कि कंपनी आपको देख सकती हैं, आपको पहचान सकती हैं, आपको जान सकती हैं कि हाँ ये बंदा है चेतन राय करके, जो कि इसकी ये प्रोफाइल है और ये क्या करता है अभी, मार्क एज एम्प्लॉय, मतलब कि अभी ये एम्प्लॉय है या फिर ओपन फॉर वर्क, ये वाले ऑप्शन भी आपके पास आ जाते हैं लिंक्डइन पे, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो आज हमने बेसिक फंडामेंटल समझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जो कि थे फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में और लिंक्डइन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे में हम बात करेंगे फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी आप सारी चीज़ों को समझिए। आज की क्लास थ्योरी थी, नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगी वो क्या रहेगी, प्रैक्टिकल रहेगी। इसमें हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या वैल्यू मिली इस वीडियो को देखने के बाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।